Coming to functions. Functions in mathematics and code is a rule that exactly assigns one output to each input. रिलेशन में भी वही मतलब है, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन जहाँ पर एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट इज एग्जैक्टली लिंक टू वन एलिमेंट ऑफ सेकेंड सेट. इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल मीनिंग इज, लेट से तुम्हारे पास यहाँ पर 3 एलिमेंट थे फर्स्ट सेट में, ए बी सी, और यहाँ पर 1 2 3 था. तो एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट इज लिंक टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ सेकेंड सेट. ठीक है. अब बी 1 पे भी पॉइंट कर सकता है, बट बी का सिर्फ 1 ही होना चाहिए, एक ही पॉइंटर होना चाहिए, एंड सी विल बी पॉइंटिंग टू 3. तो यू विल बी डिनोटिंग इट बाय एफ. ये सेट ए था टू सेट बी. दिस इज अ फंक्शन. वाई इज इट अ फंक्शन? सिंपल मीनिंग, क्योंकि ए एक ही के साथ लिंक्ड है, बी एक ही के साथ लिंक्ड है, सी एक ही के साथ लिंक्ड है. अगर यहीं पर लेट से तुम बी को यूं भी कर देते, रिलेशन में तो अलाउड है ना, अब बी 2 और 3 के साथ हो गया, देन इट इज़ नॉट अ फंक्शन. सिंपल इनफ. अब इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखें हम, तो सबसे बढ़िया एग्जांपल तो ईमेल वाली चीज़ है. अब हर वेबसाइट में तुमने ईमेल तो देखे ही है. अब हो सकता है एक बंदे के पास 2 ईमेल हो. लेट से पहला ईमेल ये हो गया, arjit@gmail.com, और दूसरा arjit50@gmail.com. दोनों एक से ही लिंक्ड है, बट रिमेंबर दैट फर्स्ट सेट इज ओनली हैविंग यूनिक आउटपुट इन सेकेंड सेट. तो इसका एक ही से लिंक्ड है, इसी से एक ही से. अगर ये 2 जगह होता तो इट वुडंट हैव बीन अ फंक्शन. नाउ दिस थिंग इज कॉल्ड अ रेंज. जो चीज़ यूज हो रखी है कोडोमेन के अंदर, दैट विल बी अ रेंज, और बाकी बचा हुआ पार्ट विल बी अ कोडोमेन. सिंपल. लेफ्ट साइड वाला सेट विल बी कॉल्ड डोमेन, राइट साइड वाला सेट विल बी कॉल्ड कोडोमेन. उस कोडोमेन में जो जो वैल्यू यूज हो गई है, दैट विल बी अ रेंज. फिर आता है फंक्शन कंपोजिशन. व्हाट डज फंक्शन कंपोजिशन मीन? जब 2 या 3 फंक्शंस को तुम एक साथ जोड़ दो, उसको फंक्शन कंपोजिशन बोलते हैं. आई विल शो यू विद एग्जांपल. लेट से तुम्हारी वैल्यू x थी, इस पे तुमने कोई फंक्शन f लगाया और उसकी वैल्यू ट्रांसफॉर्म हो जाती है y में. और इसमें भी तुमने कोई फंक्शन लगाया g नाम का और इसकी वैल्यू ट्रांसफॉर्म हो जाती है z में. हाउ विल यू फर्स्ट रिप्रेजेंट? तुम ये बोलोगे ना, f ऑफ x इक्वल्स टू y, और फिर यहाँ पर क्या बोलोगे? g ऑफ y देता है z. अगर तुम्हें इसको कंबाइन करना हो तो कैसे लिखोगे? y की जगह क्या तुम fx लिख सकते हो? हाँ, जस्ट ट्रांसफॉर्म द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू fx है ना, तो यहाँ पर वही fx वैल्यू डाल दो. तो g ऑफ f ऑफ x गिव्स z. सिंपल. दिस थिंग इज कॉल्ड फंक्शन कंपोजिशन. in programming you can see the example कि when you write 2 or 3 functions together, जैसे trim है और lower case है, अगर तुम्हें साथ साथ करना है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन भी तो पास कर सकते हो ना. See, we can use function composition in programming as well. Coming to types of function, there are namely 3 types of function: इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव. एक एक करके तीनों देखते हैं. पहला वाला इंजेक्टिव. सिंपल, बहुत सिंपल. कहने का मतलब बस ये है कि राइट साइड में हर बार यूनिक इमेज होनी चाहिए. मतलब ये जो है लेफ्ट साइड में एलिमेंट का हर बार यूनिक एलिमेंट आना चाहिए. तो 1 के लिए ए है, अब 2 के लिए भी ए नहीं होना चाहिए, देन इट वोंट बी इंजेक्टिव. देख रहे हो, 2 के लिए बी है एंड 3 के लिए सी है. ऐसे करके हर एक के लिए यूनिक है. तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब कि कार्डिनैलिटी ऑफ ए विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल्स टू कार्डिनैलिटी ऑफ बी. है कि नहीं? हर बार तुम्हें राइट साइड में यूनिक चाहिए, तो लेस देन इक्वल ही होगा ना. कमिंग टू नेक्स्ट वाला, विच इज सर्जेक्टिव. सर्जेक्टिव मीन्स कि योर कोडोमेन शुड बी इक्वल टू योर रेंज. मतलब कि राइट साइड पे जो हर एलिमेंट है
वो यूज़ होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कोई एलिमेंट छूट जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पर कोई डी करके था, यहाँ पर तुम डी लिख दो और वो यूज़ ना हो रखा हो। तीसरा वाला जो है दैट इज़ बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मतलब कि लेफ्ट साइड में हर एक राइट साइड वाले से मैप होना चाहिए यूनिकली, तो कार्डिनैलिटी दोनों की सेम होनी चाहिए। तो 1 इज मैपिंग टू ए। अब 2 ए को मैप नहीं कर सकता, 2 को यूनिक भी रहना है, ठीक है। तो 2 इज मैपिंग टू बी और 3 इज मैपिंग टू सी। यहाँ पर डी भी नहीं हो सकता, एक्स्ट्रा नहीं हो सकता, ना ना ना, यू हैव टू बी कोडोमेन शुड बी इक्वल टू रेंज। तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए शुड बी इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ बी। इसका रियल वर्ल्ड यूज़ केस क्या है? सबसे इंजेक्टिव का सबसे कॉमन यूज़ केस तो हो गया कि ईमेल्स हम हर वेबसाइट पे साइन अप करते हैं। क्या तुम्हारा ईमेल तुम्हारे दोस्त के ईमेल की इक्वल होता है? नहीं, हर एक का ईमेल अलग होगा, तो दैट इज इंजेक्टिव। सर्जेक्टिव क्या होगा कि हर कंपनी में डिपार्टमेंट जो है, हर कंपनी में कम से कम 3 या 4 डिपार्टमेंट है, हर एक में एक ना एक एम्प्लॉय तो होगा, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, तो कोई डिपार्टमेंट यहाँ पर खाली नहीं होगा कंपनी के अंदर। एग्जाम्पल ऑफ सर्जेक्टिव। बाइजेक्टिव का एग्जाम्पल क्या हुआ कि हर कंट्री का एक ही करेंसी होगा। तो इंडिया है तो आईएनआर होगा, यूएस है तो डॉलर होगा, यूएसडी होगा। अब एक कंट्री का दो वो तो नहीं हो सकता, तो दैट इज एग्जांपल ऑफ बाइजेक्टिव। मूविंग टू इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो इनवर्स का सिंपल मीनिंग है कि तुम्हें रिवर्स करना है, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास एफ एक्स है, लेट्स टेक एग्जांपल, व्हाट डू यू टेकन हियर, 5x - 7, ठीक है। तो तुम्हें बताना है एफ माइनस पावर -1 x, ये बताना है। दिस इज कॉल्ड इनवर्स। हाउ विल यू फाइंड अ इनवर्स? सिंपल, यू टेक y इक्वल्स टू 5x - 7। नाउ सॉल्व फॉर x। तुमने y को अज्यूम कर लिया, अब तुम x के लिए सॉल्व करने की कोशिश करो। इसके लिए कैसे करोगे? y प्लस 7 इक्वल्स टू 5x हो जाएगा, देन y प्लस 7 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू x हो जाएगा। नाउ व्हाट यू गॉट हेयर इज इनवर्स। तो अगर तुम्हें f इनवर्स x बताना है तो दैट विल बी जस्ट x प्लस 7/5। एंड एफ एक्स क्या था? एफ एक्स था ये, f इनवर्स x हो जाएगा ये। प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड।